ऑलराइट। तो कल हम लोग डोंट मूव और आई विल शूट यहाँ पे रुके थे। हाँ, डॉक्टर न्यूटन जो स्टेज पे उन्होंने जो डायलॉग बोला, मरे हुए आदमी को बोला हिलना नहीं वरना गोली चला दूंगा। इस बात पे हम लोग कल रुके थे। तो ऐसे जो अनुभव होते हैं उन्होंने फिर समझाया, सच एज दिस कलर अवर मेमोरीज ऑफ स्टूडेंट लाइफ। और कल बाद में फिर बहुत लोगों ने अपने अपनी कॉलेज की मेमोरीज बताई। तो अगर हम कहेंगे कॉलेज की कोई मेमोरी याद करो, तो वही बात ज्यादा हमें याद आती है और उसमें को इंटरेस्टिंग बनाती है। और ऐसे ही जीवन में भी हम कई बार ऐसी वाली गलतियां करते हैं और फिर उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कि भाई जो गलती से गलती हो जाती है, ऑलराइट, या तो हम नर्वस हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है और हम मुंह के बल गिर जाते हैं और फिर हमें उसके परिणाम भुगतने हैं। Eventually, all experiences in life to become interesting episodes on hindsight, but that does not mean that we should not prefer to avoid making blunders. तो अभी हंसी आती है, तभी तो मतलब पेट में इतना बड़ा गोला आ गया था, अब तो हंसी आ रही है। लेकिन ठीक है, जिंदगी को ऐसी बातें जो है ये रंगीला बनाती है। लेकिन ऐसी गलतियां करना न करने की कोशिश हमने रखनी ही चाहिए। द ब्लंडर्स और अनडिजायरेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ आर टोटली अवॉइडेबल। ऐसी जो घटनाएं होती है ना, इसको हम हमेशा अवॉइड कर सकते हैं। जो अनचाही घटनाएं, वो चीजें जो हमें पसंद नहीं आती, उनको होने से हम रोक सकते हैं। A clear understanding of how to make this possible comes from the knowledge of the body hologram. अगर बॉडी हॉलोग्राम अच्छी तरह से अगर हम समझ जाते हैं, तो हमें इस बात को हम समझ लेंगे। As has been discussed earlier, we now know that initially from the spiritual community alone, but now from the scientific community as well, there has been acknowledgement of the fact that the human body works on the principle of a hologram. ये हमने सबने देखा कि कैसे हॉलोग्राम के तत्व पर हमारा शरीर या हमारा अस्तित्व पूरा काम करता है। In our body, each part starting from our brain down to every single cell acts like a acts like a piece of holographic film. हमारे शरीर के जो हमारा जो ब्रेन है, यहाँ से लेकर हमारे शरीर का हर पेशी, हर सेल, ये एक होलोग्राफिक फिल्म की तरह काम करता है। They carry within them information of the entire universe, all possible universes and all possible realities. ओके, हमारे पेशी पेशी में, कण कण में ये जो होलोग्राफिक फिल्म है, इसमें सारी माहिती मिल जाती है। यानी सारा इंफॉर्मेशन, किस किस चीजों के बारे में, ये पूरे ब्रह्मांड की माहिती, ये पूरे ब्रह्मांड का इंफॉर्मेशन, ऐसे अनेक ब्रह्मांडों का इंफॉर्मेशन। और हम जो कहते हैं ना, अलग अलग लोक होते हैं। जैसे हम भूलोक में रहते हैं, तो बाकी के जो लोक है, 13 लोक, 14 लोक टोटल, ये सारे लोकों के इंफॉर्मेशन, सारे डायमेंशंस, अलग अलग दुनिया की इंफॉर्मेशन, ये हमारे कण कण में उसकी मेमोरी बैठी हुई होती है। It is almost as if the original holographic film is of the divine consciousness itself, containing all the information. क्योंकि जिस चीज से हम बने हैं, वो जो चैतन्य, वो जो परब्रह्म, वो जो परमात्मा की शक्ति है, वो जो प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस है। प्योर कॉन्शियसनेस तो हम में भी अलग अलग है, लेकिन हम सारे प्योर कॉन्शियसनेस जिसमें से आए हैं, सारे ब्रह्म जहाँ से आए हैं, वो पर ब्रह्म। तो ये जो पर ब्रह्म है, उससे ही तो ओरिजिनल फिल्म बनी हुई है। अब जब ओरिजिनल फिल्म उससे बनी हुई है, तो इसके अंदर सारे अलग अलग जितने भी ब्रह्मांड है, ये सारे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन होगी ही होगी।
universes both explored and those still in potential, of all the possible realities within our own universe, of all the various possibilities of for our world, our planet, of all the possible options available for each one of us. क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखो, हमारे कण कण में, हमारे पेशी पेशी में अनेक ब्रह्मांडों के इंफॉर्मेशन है। वो ब्रह्मांड जो अस्तित्व में आ गए हैं और वो ब्रह्मांड जो आने जा रहे हैं। फिर जो हमारी दुनिया है, हम जो अस्तित्व जी रहे, इसकी अलग अलग सच्चाई, इसके रिलेटिव ट्रुथ्स, ये अलग अलग सच्चाई क्या है, इसकी भी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा हमारी दुनिया में जो विविधता है, वो और जो जितनी भी शक्यता है, यू नो, किसी भी चीज को, किसी भी अस्तित्व को, किसी भी सोच को, विचार को, भावना को, निर्णय को, हर एक को अनेक शक्यताएं होती है। वो सारे शक्यताओं के अस्तित्व हमारे वो सेल में, हमारे वो ओरिजिनल होलोग्राफिक फिल्म जो है, इसमें बसा हुआ होता है। और सब पॉसिबल ऑप्शंस हमें पता होते हैं। That original cosmic film has been made into an infinite number of pieces, and each of us, down to each cell in our body, carries a piece of that original film. समझो, आप ऐसा समझ लो, एक कपड़ा है, वो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके एक आपका शरीर बनाया गया है, आपका मेरा शरीर बनाया गया है। पर है तो उसी कपड़े के का हिस्सा। तो हमारे कण कण में हम उस चैतन्य से, उस ब्रह्मांड से, जिस ब्रह्मांड की शक्ति से हम बने हैं, वो ब्रह्मांड की शक्ति हमारे कण कण में बसी हुई है। When we begin to consider an experience of this phenomena at a personal level, it becomes increasingly clear that whatever our experiences of life has been thus far is in fact is in fact just one of the various possibilities that we carry within us, which we have projected. तो जब हम हमारे अनुभवों की श्रृंखला को देखेंगे, या हमारा जीवन जो अनुभवों से बना हुआ है, इस चीज को हम देखेंगे, हमारे ध्यान में आ जाएगा किसी भी अनुभव में जो निर्णय हमने लिया, उसके हिसाब से जो भी घटनाक्रम बनी और उसका जो भी परिणाम आया, हम्म, ये पूरा जो साइकिल है, या ये पूरा जो जो भी कुछ हुआ, इसका एक चक्र जो है, वो एक शक्यता थी जो अस्तित्व में आ गई। लेकिन अनेक शक्यताएं हमारे पास थी, हमारे पास अनेक चॉइसेस थे, क्योंकि अनेक पॉसिबिलिटी होते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ से उठकर चलने लगूं, तो मैं आगे चल सकती हूँ, मैं राइट में चल सकती हूँ, मैं लेफ्ट में चल सकती हूँ। हाँ, अलग अलग मार्ग, अनेक मार्ग हर पल हमारे सामने, हमारे पास होते हैं। अनेक मार्ग होते हैं, उसमें से एक हम चुनते हैं, और उसके हिसाब से जो भी कुछ होना है वो आगे आगे होते जाता है। बराबर है ना। तो ये जो अनेक मार्गों, ये जो अनेक शक्यताएं हैं, ये शक्यता की भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर होती है। इफ अवर करंट एक्सपीरियंस इज ऑफ पुअर हेल्थ, तो देखो, अब भी हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, अगर हमारा आरोग्य अच्छा नहीं है, हमारी अगर तबीयत खराब है, फिजिकल वीकनेस, अगर हम कमजोर है शरीर से, इमोशनल डिस्टरबेंस, अगर हम मन से विचलित है, हाँ, मन से हम डिस्टर्ब्ड है, लिविंग इन अ क्रूअल अनकैरिंग वर्ल्ड, ऐसी दुनिया में हम जी रहे जहाँ कोई किसी का नहीं, और ये दुनिया को हमारी कुछ पड़ी नहीं है, हम हो या ना हो इस दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी दुनिया में अगर हम जी रहे हैं, और वॉट एवर एल्स में बी अवर रियलिटी, या तो फिर कोई भी हमारी सच्चाई, जो भी हमारी सच्चाई है, इट इज ओनली वन ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल टू अस। कहने का वो मतलब ये है, आप
का जो भी प्रॉब्लम हो, आपकी जो भी तकलीफें हो, अब भी जो आपके साथ हो रहा है, ये एक ऑप्शन है, ये एक शक्यता है। और अनेक शक्यता, अनेक ऑप्शंस हर पल हमारे लिए अवेलेबल है। हमारे पास अनेक चॉइस है, अनेक ऑप्शंस है। जस्ट एज श्योरली एज दिस माइट बी द hologram of our life that we are looking at now, there lies dormant within us the information patterns for a perfectly healthy, well balanced state of being as well। ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे जीवन का हमने हॉलोग्राम देखा कि कैसे लाइफ इज अ हॉलोग्राम, ये पूरी प्रकृति, ये पूरी दुनिया एक हॉलोग्राम है। उसी तरह से हॉलोग्राम के अनेक पैटर्न्स हमारे अंदर है, जो हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हम्म? आ रही है बात ध्यान में? यानी रोगी शरीर, दुखी मन, बुरी दुनिया, अगर ये हमारी सच्चाई है, तो अनेक दूसरी सच्चाई भी, अनेक दूसरे ऑप्शंस भी, अनेक दूसरी शक्यताएं भी हमारे पास अवेलेबल है। निरोगी शरीर, खुश मन, अच्छी दुनिया, ये जो अवस्था है, ये भी शक्यता हमारे सामने है। In the case of a holographic film of the physical world, while the interference patterns of several images can be captured on the same piece of film, the angle at which the all important third laser beam strikes the film determines the hologram that is produced। आपको याद हो तो, अगर हमने देखा था कि तीन बीम्स, लाइट के तीन क्या कहते हैं, बीम्स निकलते हैं, और जो तीसरा बीम है ना, इसका हम जो एंगल रखेंगे, उस एंगल के हिसाब से उस फिल्म पे से प्रोजेक्शन होगा। अगर हमने एंगल थोड़ा सा बदला तो अलग प्रोजेक्शन, फिर थोड़ा बदला तो अलग प्रोजेक्शन, फिर थोड़ा बदला तो अलग प्रोजेक्शन। तो जैसे जैसे एंगल बदलते जाएगा, उसी फिल्म पे अनेक प्रोजेक्शंस हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो similarly, in the body hologram too, there is a variable third factor which determines the hologram of life that we experience। तो हम जीवन का जो अनुभव ले रहे हैं, जो भी प्रोजेक्शंस हो रहा है, दो बीम है, जीवन और हम, शरीर और हम, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, ये दो चीज है। लेकिन एक तीसरा एंगल भी इसके अंदर है, एक तीसरा वेरिएबल भी इसके अंदर है। दिस वेरिएबल थर्ड फैक्टर इज अवर थॉट। और ये जो तीसरा एंगल है, ये क्या है? या तीसरा घटक जो है, या तीसरा लाइट की जो किरण है, ये क्या है? हमारा विचार। जो संबंध दुनिया का और मेरे शरीर का, दुनिया का और मेरे मन का, दुनिया का और मेरा जो भी संबंध है, ये एक शक्यता है। और इसे मैं एंगल बदल दूं तो ये शक्यता बदल जाएगी। जितने मैं चाहूं उतने एंगल्स ले सकती हूँ। और इसके लिए मेरा तीसरा घटक क्या बनता है? मेरा विचार। इस विचार से मैं देखूंगी तो ऐसा दिखेगा, उस विचार से देखूंगी तो वैसा दिखेगा। और विचार के, मैं जैसे जैसे मेरे विचार बदलेंगे, वैसे वैसे मेरा नजरिया बदलेगा, वैसे वैसे दुनिया बदलेगी, अनुभव बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, तो ये तीसरा वेरिएबल है अ थॉट। Thoughts have a wave-like quality to them, and each thought has a unique wavelength like a signature। अब ये हमने देखा कि थॉट्स को एक अपनी लहर होती है, एक अपनी वेव होती है, और उसका एक लंबाई होती है, उसकी एक वेवलेंथ होती है, जो खास उसी की होती है, जो उसका सिग्नेचर कहलाता है। Hence, every thought that is born in our mind strikes the cosmic holographic film that we carry in our brain and produces the corresponding image of our reality। ये जो ब्रह्मांड की शक्ति है, ये जो चैतन्य है, ये जो परब्रह्म परमात्मा है, समझ लो ये एक होलोग्राफिक फिल्म है। जो विचार मैं इस पे डालूंगी, वही वो मुझे दिखाएगा।
फिर उसी बात पे आ जाते हैं, ब्रह्मांड एक ही शब्द कहता है, वो है तथास्तु। जैसा आप सोचोगे ऐसा ही एग्जैक्टली होगा। लेकिन आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि लेकिन मैंने तो ये थोड़ी ना रोग मांगा था। सोच कर देखो, पता करो तुमने क्या मांगा था। राइट। तो हमें याद नहीं रहता, ये हमारी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जो भी हम चाहेंगे वो रियलिटी आएगी। ठीक है। एज अवर थॉट्स चेंज, सो डज द hologram ऑफ अवर रियलिटी। जैसे हमारे विचार बदलेंगे वैसे वैसे हमारा सत्य भी बदलेगा। गोइंग बैक, तो गोइंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड ऑफ, our body in its state of health or ill health is like an actor on the stage of life। तो चलो अभी फिर उसी बात पे जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ओके। हमारा शरीर जो रोगी हो सकता है या निरोगी हो सकता है। ओके। तो आरोग्यहीन या आरोग्यदायी, ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास, हमारे शरीर के पास है। ये जो है ना, ये जीवन के एक स्टेज पे, लाइफ के स्टेज पे हमारा शरीर एक एक्टर है। आई बात ध्यान में? या our body is one of the actors on the stage, so, okay, donning the costume and enacting the role we have chosen to give it। वो अलग अलग रूप धारण करता है और जो भी उसका रोल दिया है उसको, वो रोल वो निभाता है। our body is a hologram that we have produced। तो वो जो ब्रह्मांड का शक्ति जो है, चैतन्य जो है, चेतना जो है, इस पर जो ओरिजिनल फिल्म है, हमारा शरीर, हमने उस ओरिजिनल फिल्म पे प्रोजेक्ट किया है। तो हमारा शरीर हमने ही बनाया है। कैसे बनाया है? हमारे विचारों से और हमारी मान्यताओं से, हाँ? हमारी भावनाओं से। अवर बॉडी इज अ hologram दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड। अवर थॉट्स आर द prompters। हमारे विचार जो है ना, ये वो क्यों देने वाले नहीं। डॉक्टर न्यूटन को गलत क्यों दे दिया? हाँ। तो वो जो विंग्स में खड़े हैं और क्यों देते हैं, तो हमारे विचार जो है ये हमारे क्यों देने वाले हैं। गाइडिंग इट टू बी वन वे और दी अदर। ये शरीर को बोलते हैं ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। तो हमारे विचारों के हिसाब से हमारा शरीर कार्यरत होता है। अगर हम अलग विचार देंगे तो शरीर अलग तरह से काम करेगा। फ्रेंड्स, आपको बैकग्राउंड से साउंड आ रहा था अभी ड्रम्स का वगैरह? नहीं ना? इम्पॉसिबल है पढ़ना। जस्ट मेरे को एक सेकेंड देना, मैं थोड़ा खिड़की बंद कर दूँ। सॉरी, सामने के घर में शादी है, वो इतना जोर से बैंड बाजा बज रहा है। मैं क्लियर हूं ना? आवाज आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना? ठीक है। ऑलराइट। हाँ। तो our thoughts are prompters, guiding it to be one way or the other. However, as it happened with me, there are times when the prompter makes the mistake and the actor faces the brunt। और कभी कभी गलत विचार हमें प्रॉम्प्ट हो जाते हैं, गलत विचार आ जाते हैं और फिर उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। डॉक्टर न्यूटन कहते हैं जैसे मुझे भुगतने पड़े। क्यों? क्योंकि एक गलत क्यू दिया गया, एक गलत प्रॉम्प्टिंग दिया गया।
तो हमारे विचार हमारे एक हमारे यहाँ नासिक के एक कोई 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 लोग आप लोग जानते होंगे, साखरीकर करके गुरुजी है, मतलब बहुत अभ्यासु, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मास्टर्स और बहुत किताबें भी उन्होंने बहुत लिखी है, बहुत बड़े व्यक्तिमत्व है। तो उनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि जब कोई मिलने आता है और जो भी बातें होती है, तो उन्होंने क्या कैसे उसको चित्रित किया था कि मेरे कंधे पे बैठा हुआ मिठू मियाँ। ओके। तो हम लोग बोलते हैं अरे आओ आओ आओ, लेकिन मिठू मियाँ बोलते हैं अरे ये क्यों आ गया। ऑलराइट। तो हम मुंह से कुछ और बोलते हैं और दिमाग में कुछ और बोलते हैं। वो हमारा मिठू मियाँ यानी ये हमारा प्रॉम्प्टर है। हमारे विचार जो है ये हमारे प्रॉम्प्टर है। हम कहेंगे कोई बैठा है सामने और कुछ बोल रहे हैं और उनके पल्ले नहीं पड़ रहा, तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह पे हमारे स्माइल है, सब कुछ है, लेकिन वो मिठू मियाँ क्या बोल रहा है अंदर का दिमाग, क्या पागल है, इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा। जो भी मतलब जो डायलॉग बाजी दिमाग के अंदर चलती है, उसको उन्होंने नाम दिया था मिठू मियाँ, और फिर वो पूरी किताब उसके ऊपर थी। तो ये हमारे विचार जो है ये हमारे मिठू मियाँ है। हम और फिर अगर ये गलत बोल जाते हैं विचार अगर गलत आ जाते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतने पड़ता है। वी कैन ऑलवेज चूज टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स, और ये गलतियां हम रोक सकते हैं। ये गलतियां होने से हम रोक सकते हैं। वी कैन चूज टू फोकस ऑन थॉट्स ऑफ हेल्थ एंड देयर बाय एक्सपीरियंस द हेल्थ हॉलोग्राम। और अगर हमने हमारे विचारों में ही अगर हम हेल्थ देखते हैं, हम बीमारियों के बारे में, क्या कम है, क्या तकलीफ हो रही है, कहाँ गड़बड़ है, क्या हुआ होगा, बीमारियों के ही विचार हमें ज्यादा होते हैं। अगर हम निरोगी यानी आरोग्यदायी विचार रखे, ऑल इज वेल, आई एम हेल्थी, आई एम हैप्पी, ऑल थैंक यू माय डियर सेल्स, ऑल माय सेल्स, एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली इन माय बॉडी, मेरे ऑर्गन्स बहुत अच्छे काम करते हैं, मेरे सारे सिस्टम्स समय पे और अच्छी तरह से कार्यरत है। अगर सकारात्मक विचार हम रखते हैं तो हेल्थ होलोग्राम हम अच्छा बना सकते हैं। इसको समराइज हो गया ये चैप्टर, यहाँ पे समरी देख लेते हैं और फिर किसी को कुछ कहना है तो आप बता सकते हो। Our physical body actually constitutes the face of all the inner workings of our subtler body. एक्चुअली हमारे अंदर के जो सूक्ष्म स्तर है, जैसे मनोमय कोश, प्राणमय कोश, हमारा हमारा भावनाएं जो है, विचार है, ये सारे जो हमारे कोश है, ये इसका स्थूल रूप, बाह्य रूप है हमारा शरीर। It performs on the stage of a physical dimension, taking its cue from the thoughts and emotions operating behind the scene. और ये शरीर काम कैसे करेगा? जिस जो भी उसके मन के विचार और मन की भावनाएं जैसे बोलेगी वैसे वो काम करेगा। तो ये हमारे प्रॉम्प्टर्स है, हमारे विचार और भावनाओं पर निर्भर है कि हमारा शरीर कैसा है। The original holographic film is of the divine consciousness itself, containing all the information of the universes, all the possible realities within our own universe, of all the various possibilities for our world, our planet, of all the possible options available for each one of us। तो जो परब्रह्म परमात्मा चैतन्य जो ओरिजिनल डिवाइन कॉन्शियसनेस है, ये एक ओरिजिनल होलोग्राफिक फिल्म है जिसमें सारे ब्रह्मांडों की, सारे अलग अलग लोकों की यानी जगत की, अलग अलग अस्तित्व की, अलग अलग स्तरों की, अलग अलग डायमेंशन की, हर एक शक्यता की, इस दुनिया की शक्यताएं और दूसरी अनेक शक्यताएं, ये सारी बातें हमारे कण कण में हमारे शरीर के एक एक पेशी में इसकी इंफॉर्मेशन बसी हुई है। वॉट एवर अवर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, इसको पता है पतंजलि ने कौन सा शब्द दिया है? याद आया? पतंजलि जो हमारे अंदर सारे ब्रह्मांड का, सारे जितने भी ब्रह्मांड है, सारे सबका ज्ञान जो हमारे अंदर बसा हुआ है, और वो शरीर में रहकर हम उसका अनुभव ले सकते हैं। अनुभव भी बोल नहीं सकते बिकॉज इट इज नॉट एन अनुभव। उसको क्या शब्द बोला है पतंजलि ने? कौन सा ज्ञान है वो?
याद आ रहा है, ऋतंभरा प्रज्ञा, राइट, यस ममता, आपको याद आ गया। ऋतंभरा प्रज्ञा, ओके। सारे ब्रह्मांडों का ज्ञान, आप जो बोलो, जो भी है, जो भी इस अस्तित्व की, अनस्तित्व की, और अस्तित्व अनस्तित्व के उस तरफ की, दैट विच इज बियॉन्ड द नोन एंड द अननोन, even that information is stored in each and every cell of our body. So you can imagine how highly conscious beings we are. कितना चैतन्य हमारे अंदर भरा हुआ है। अगर कण कण में भरा हुआ है तो पूरे शरीर का एकत्रित मिलके हम कितना चैतन्य हम हमारे अंदर कैरी करते हैं, और फिर भी उसे झलकने नहीं देते, फिर भी हमें वो महसूस नहीं होता, राइट। सो इट इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। whatever our experience of life has been thus far, it is in fact just one of the various possibilities that we carry within us, which we have प्रोजेक्टेड। तो अभी तक की हमारी जो भी जिंदगी रही है, जो भी जीवन का अनुभव रहा है, वो एक शक्यता है। हमारे पास अनेक शक्यताएं थी, उसमें से एक शक्यता हमने अस्तित्व में लाई है, अनेक शक्यता अभी बाकी है। There lies dormant within us the patterns for a perfectly healthy, well-balanced state of being as well. अगर रोग अंदर हो सकता है, तो निरोग भी तो हम हो सकते हैं, है ना। तो वो भी हमारे अंदर पैटर्न है, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते। अगर देखें तो वो भी दिखेगा। In the body hologram, there is a variable third factor which determines the hologram of life that we experience. ये शरीर के hologram में तीसरा एक फैक्टर होता है, और उस वेरिएबल थर्ड फैक्टर का नाम है, इट इज अवर थॉट, हमारे विचार। हमारे विचार के हिसाब से हमारे शरीर और इस दुनिया के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा, जो भी अनुभव होगा, वो विचार पर आधारित होगा। Every thought that is born in our mind strikes the cosmic holographic film that we carry in our brain and produces a corresponding image of our reality. हर विचार जो उभरता है हमारे दिमाग से, वो हमारे उस वो परब्रह्म परमात्मा की स्क्रीन पे, वो होलोग्राफिक फिल्म पे वो प्रोजेक्ट होता है, हर विचार। तो जैसा विचार वैसे का वैसा प्रोजेक्शन। As our thoughts change, so does the hologram of our reality. विचार बदलो, जीवन बदलेगा। विचार बदलो, अनुभव बदलेगा। विचार बदलो, हकीकत बदलेगी। विचार बदलो, जो भी कुछ बदलना चाहते हो वो बदल सकते हो। Our body is a hologram that we have produced. Our thoughts are the prompters guiding it to be one way or the other. तो हमारा शरीर एक होलोग्राम है जो हमने बनाया है हमारे विचारों के माध्यम से। We can choose to focus on thoughts of health and thereby experience the health hologram. बुक की शुरुआत ही, किताब की शुरुआत ही, इंट्रोडक्शन की शुरुआत ही डॉक्टर न्यूटन ने इसी बात से की थी, हाँ, कि हम हमेशा क्या गड़बड़ है इसको देखते हैं, क्या सही है उसको नहीं देखते। हमारा ज्यादातर ध्यान शरीर की तरफ ध्यान तब जाता है जब शरीर हमें पुकारता है, कहीं दर्द होता है या कहीं कुछ संवेदना आती है, तो ही हमारे शरीर के पास हमारा ध्यान होता है। लेकिन अब जो उसका अच्छा हेल्दीनेस है, उस पर अगर हम ध्यान रखेंगे तो जरूर हमारा बॉडी होलोग्राम ये हेल्दी ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हेल्थ होलोग्राम, ये थर्ड था थॉट सिग्नेचर्स, बिलीफ सिस्टम्स, कोर बिलीफ्स, थॉट्स एंड बिलीफ्स। ये जो के थॉट्स वहां से जो हमने शुरू किया, तो ये तीसरा सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। और नेक्स्ट है मेडिटेशन। तो चैप्ट ये तीसरा सेक्शन यहाँ खत्म होता है, तो मेडिटेशन स्टार्ट होता है, करेंगे। हम्म। स्वाति, चालणार आहे? हाँ, shall we? Okay, I hadn't planned and I don't want to waste time. हमारे पास समय है,
पौना घंटा है, हो जाएगा अच्छा मेडिटेशन। पर आप लोग तैयार है, मनस्थिति में हो? या एवरीबॉडी ऑल राइट? या हाँ। रेडी? हाँ जिग्ना बहन चलो, हाँ। सब लोग मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाओ। ये जो विचार और ये जो कोर बिलीफ्स है, इसको लेकर हमारा मेडिटेशन रहने वाला है। मैं आप जब तक आप तैयार होते हो, अपनी पोजीशन ले लो, कंफर्टेबली बैठते हो, लाइट बिट जो भी फैन भी एडजस्ट करना है कर लो, अपने चश्मे उतार के तकिया वकिया लेना है ले लो। ये करते हो तब तक मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ती हूँ। This exercise is aimed at helping you to put into practice the concepts that have been discussed so far about thoughts and core beliefs. The objective is to connect all the way back to the root cause of our particular experience of life. जीवन के हमारे जो अनुभव है, इसका जो मूल जो है, उस मूल तक हमने आज पहुंचना है। हम आज वहां तक जाने की कोशिश करने वाले हैं। All right. Our core beliefs. In doing so, we become available to examine the existing beliefs that we are operating from, identifying the limiting core beliefs and transform them to beliefs that are empowering. तो आज के मेडिटेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं? एक तो हम कौन सी मान्यताएं हमारे सुप्त मन में, हमारे सबकॉन्शियस में कौन सी मान्यताएं बसी हुई है, हम उसको देखेंगे। ठीक है? और उसमें से कौन सी मान्यताएं हैं, बिलीफ्स है जो हमें सीमित करती है, हमें लिमिट करती है, हमें फैलने नहीं देती, हमें विस्तार नहीं होने देती, जो हमें सीमित ही रखती है, ऐसी मान्यताएं कौन सी है। और जो हमारी लिमिटिंग बिलीफ है, इसको हम पूरी तरह से बदल डालेंगे, इसको पूरी तरह से हम परिवर्तित करेंगे। और परिवर्तित करके हम उसको जो कहेंगे एम्पावरिंग बिलीफ्स में हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है? ऑल राइट। ओके, रेडी? आर यू रेडी टू स्टार्ट? हाँ सुचित्रा, चष्मे वगैरे काढून ठेवा, कम्फर्टेबली बसा. तू फ्रीज झाली आहे का? हो सुचित्रा, करते मी, करते हैं. बघूया काय येतं. थँक्यू, थँक्यू फॉर रिमाइंडिंग. येस. ऑलराइट. मेक योर मेक योर सेल्फ कंप्लीटली एट ईज. अपने आप को कंफर्टेबल कर दो, आराम से बैठ लो. दोनों हाथ आप एक दूसरे के ऊपर या उंगलियों को एक दूसरे में ऐसे डालकर बैठ सकते हो। हाँ, इससे आपके शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे. Gently close your eyes and do not open them till this process has been completed. धीरे से अपनी आंखें बंद करनी है और ये प्रक्रिया पूरी ना हो जाती है जब तक, तब तक आंखें बंद ही रखनी है. Take 2 or 3 deep breaths. 2-3 लंबी गहरी सांसें लेनी है. Follow that by allowing your breath to gradually settle down to a natural, comfortable pace, nice and easy. 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे और फिर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे. सांसें जैसे चलती है वैसे चलने देंगे, सहज भाव से, आराम से, जैसे सांसें चलेगी चलने दो. Continue to keep your focus on your breath by becoming aware of the gentle rhythmic movement of your body
इन दी एब्डोमेन एरिया। सांसों पे मन को एकाग्र करना है। सारा ध्यान अपने सांसों पे ले जाना है। आपके पेट के हल्के से जो हलचल होती है, सांस लेते वक्त पेट हल्का सा बाहर आता है, सांस छोड़ते वक्त पेट हल्का सा अंदर जाता है। इस पर मन एकाग्र कीजिए। इस पर अपना ध्यान पूरी तरह से रखिए। देखते रहे अपनी सांसों को। As you keep your focus on the rhythm of your breath, other thoughts, preoccupations, and distractions slow down and completely disappear from your mind. Give yourself sufficient time for this to happen. There is no hurry. जैसे जैसे आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर बांध के रखोगे, मन में आने वाले विचार कम होते जाएंगे और कुछ ही क्षणों में पूरी तरह से ये विचार रुक जाएंगे। इस प्रक्रिया को होने दो। कोई जल्दी नहीं है। सारा ध्यान सांसों पे बनाए रखो। अपने आप मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। As the thoughts slow down, feel your body beginning to relax. जैसे जैसे सांसों पे ध्यान बांधे रखोगे और जैसे जैसे आपका मन शांत होते जाएगा, आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। Keep on focusing on your breath. ध्यान अपने सांसों पे। Intend that with every breath you inhale, you will slip into a deeper and deeper state of relaxation. ध्येय बना लो कि जैसे जैसे आप अपना चित्त, अपना मन, अपना ध्यान सांसों पे एकाग्र रखोगे, आप इस रिलैक्सेशन की गहराइयों में उतरते जाओगे। Continue with the process of conscious breathing. Feel yourself sinking deeper and deeper and deeper into a total state of relaxation. खुद की ही गहराइयों में उतरना है। एकाग्रता जैसे बढ़ती जाएगी, आप अधिक अधिक गहराइयों में उतरते जाएंगे। Communicate to your body that you are now going to embark on a journey, going deep within yourself
and therefore request your body to completely relax. अपने शरीर से कह दो कि अब आप एक यात्रा करने जा रहे हो, एक जर्नी पे जा रहे हो, और शरीर से कहो मुझे इस यात्रा पे जाना है, इसलिए आप पूरी तरह से शिथिल, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओ. Become aware of any part of your body that is not fully relaxed, that is stiff or tense, and direct your breath into those parts. देखो तो शरीर का हर हिस्सा रिलैक्स है कि नहीं. अगर कहीं अकड़न है, अगर शरीर का कोई स्नायु आपने पकड़ के रखा है, अगर शरीर का कोई हिस्सा रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो अपनी सांसें वहां तक ले जाइए. आपकी सांस उस हिस्से को रिलैक्स कर देंगी. ब्रीथ इनटू दैट पार्ट and watch it relax. Every time you inhale, you are drawing in relaxing, healing, cosmic energy. हर सांस जो आप लेते हो, उन उस सांस के साथ आप ब्रह्मांड की चैतन्य, ब्रह्मांड की शक्ति अपने अंदर ले रहे हो. Every time you exhale, you are releasing tense, tired, old energies. हर बार सांस जब छोड़ते हो, तो अंदर से जो खर्च की गई ऊर्जा है, उसे आप बाहर छोड़ देते हो. Take as much time as you need. Stay focused on your breath till every part of you is in a state of deep, total relaxation. शरीर का कण कण पूरी तरह से शिथिल हो जाने दो, रिलैक्स हो जाने दो. In this state, you will find, you will become a clear channel of cosmic energy. जब शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ा जाता है, जब हर स्नायु पूरी तरह से रिलैक्स होता है, तो प्राण शक्ति, चैतन्य की शक्ति बहने के लिए तैयार होती है और बह सकती है. With every inhalation and exhalation, fresh cosmic energy will course through your body without any obstacle. हर श्वास और प्रश्वास के साथ ये ब्रह्मांड की शुद्ध शक्ति, ये चैतन्य की शक्ति बिना किसी रुकावट के आपके शरीर में पूरी तरह से बहने लगेगी. आपको इसका बहना अपने शरीर के अंदर महसूस होने लगेगा. जैसे जैसे ये शक्ति आपके अंदर बहने लगेगी, as you consciously see, the flow of energy
inside yourself, you can restart the systemic exploration of yourself, जैसे हमने पहली बार किया था। सांसों को अपना साधन बनाया था और शरीर के हर नाड़ी से हम गुजरे थे। Using your body as the first point of contact, you connected to the emotions, some of them deeply buried in different parts of your body. याद है, इसी सांस के माध्यम से जब यह ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर से बही थी, तब हमने अलग अलग भाव को देखा था। कुछ कुछ हमारी भावनाएं बहुत ही भीतर, बहुत ही गहराइयों में बसी हुई थी। कोई कोई भावनाएं हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में बैठ गई थी, अटक गई थी। अपना घर वहां पे उसने बना लिया था। यू फुल्ली फेल्ट द इमोशन, allowed it to express itself to its maximum extent, and you release the charge of that emotion. याद है, उस भावना को हमने पूरी तरह से महसूस किया था, पूरी तरह से हमने उसे व्यक्त होने दिया था, और उसकी सारी शक्ति जो है ये बह जाने दी थी, ड्रेन होने दी थी, निकल जाने दी थी। Now, gently turn your attention to any one of the disturbing emotions that you became aware of during this process. वह प्रक्रिया करते वक्त कोई एक भाव को चुनिए, आपको डिस्टर्ब करने वाला, आपको विचलित करने वाली एक भावना। अभी उसे याद कीजिए, सजग हो जाइए, पूरा ध्यान अपना उस भाव पे, उस भावना पे ले जाइए, उस इमोशन पे ले जाइए। बी spontaneous and go with the first one that comes to your mind. उत्स्फूर्त होकर जो पहला भाव आपके मन में, आपके ध्यान में आता है, उस पर पूरा ध्यान लगा दीजिए। Bring to your mind the thoughts that provoked that particular emotion in you. याद कीजिए, कौन से वो विचार थे जिनके वजह से ये भाव को, इस भावना को आपने महसूस किया था। Recall the triggers that were involved. कौन से विचार या कौन सी व्यक्ति या कौन सी मान्यताएं ने आपको ऐसा महसूस करवाया था। याद कीजिए। You may once again feel the residue of that emotion, if any still remains. अगर वो पूरी तरह से बह नहीं गया था, जो हमने आखिरी मेडिटेशन किया था, उसमें अगर ये भाव पूरी तरह से निकल नहीं गया हो, तो अब भी आपको वो महसूस होगा। As before, do not hold back. अपने आप को बिल्कुल रोकना नहीं। Use it as a means of connecting to the thoughts that lie underneath. आप उसे
खुद के साथ जुड़ने के लिए, अपने ही विचारों के साथ जुड़ने के लिए उस भावना का इस्तेमाल कर सकते हो। At this point, see yourself as the inner doctor, objectively looking to identify and heal the root cause of these set of thoughts and emotions. अपने ही वैद्य आप बन जाइए, अपना ही डॉक्टर आप बन जाइए। देखो तो ये जो विचार और ये जो भावनाएं आपने महसूस की, इसके इसका बीज कहाँ है, इसका रूट कॉज कहाँ है। जैसे एक डॉक्टर निदान करता है, उसी तरह से खोजिए, ढूंढिए ये सारे विचार, ये वाली भावना जो है, इसके नीचे कोई न कोई मूल कारण, रूट कॉज आपको नजर आएगा। From this objective point of view, you will instantly recognize the set of thoughts that made you feel the way you did. Without judgment or bias, acknowledge every thought that you become aware of, not rejecting any thought, embracing all of them. किसी भी विचार को, किसी भी भाव को, वो विचार जो आपके ध्यान में आए हैं, इसे ना हम जज करेंगे, ना हम इसे रिजेक्ट करेंगे, हम सबका स्वीकार करेंगे। As these thoughts run through your mind, they will be followed by the circumstances that brought them on. ये जो विचार है, जैसे जैसे आप इन विचार की धाराओं को देखते जाओगे, ये विचारों का जो जाल है, जैसे जैसे इसको आप देखते जाओगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी वो घटना थी, कौन सी वो परिस्थिति थी, क्या हुआ था जिसके वजह से ये विचार आपके मन में आए। इन विचारों के पीछे की कहानी आपके ध्यान में आएगी। Be consciously aware of all of them. Once again, take as much time as you need till you have become aware of all possible thoughts and their triggers that have been responsible for that particular emotion. कौन से वो विचार है, कौन से वो ट्रिगर्स है जिसके वजह से आपने इस भाव को महसूस किया था, इतना तीव्र जो भाव आपने महसूस किया है, क्या वो चीज थी, जिसने, कौन से वो विचार थे जिसने इसे जन्म दिया, जिसने इस भाव का निर्माण किया। नाउ प्रिपेयर योरसेल्फ
to travel further into a deeper level of your consciousness and get to the root cause of these thoughts. अब तैयार हो जाओ, हम और गहराइयों में जाने वाले हैं। हम उस स्थल पे, उस जगह पे जाने वाले हैं जहां पे इन विचारों की निर्मित हुई थी। We are going to connect to the mind space, the home of all your thoughts. हम अब हमारे अंदर के उस हिस्से से जुड़ने वाले हैं जहां पर हर विचार का जन्म होता है, जहां पर हर विचार का निर्माण होता है। Following your intention, you will effortlessly get connected to this space. और यही तो हमने ध्येय किया है कि हम खुद से जुड़ेंगे, बड़ी आराम से, बड़े सहजता से। आप अपने सुप्त मन में, अपनी गहराइयों में, अपने माइंड स्पेस के साथ जुड़ जाते हो। Visualize or imagine your mind space to be a beautiful garden। ये जो आपका अंतर मन है, ये जो आपका माइंड स्पेस है, कल्पना कीजिए कि एक बहुत सुंदर बाग है, एक सुंदर गार्डन है। Connect without hesitation or doubt to the first image that comes to you of this garden। जैसा ये बाग, जैसा ये बगीचा, आपके मन का बगीचा जैसा आपको दिखता है, बस देखिए। कोई शंका मन में नहीं लाइएगा। उत्स्फूर्त वो जैसे आपके कल्पना में आता है, वैसे उसे देखिए। Enjoy being in this garden in whichever way that you would like to। अपने मन के बगीचे में घूमिए, इसका आनंद लीजिए। Explore the garden, knowing that you are moving around in one of the innermost layers of yourself। इस बागीचे को, इस गार्डन में इस तरह से आप घूमिए, इस तरह से इसके अंदर टहलिए, ये ध्यान में रखते हुए कि आप अपने ही बहुत ही सूक्ष्म गहराइयों में घूम रहे हो। Is this garden well maintained or is it in need of attention? देखो तो कैसा है आपके मन का बगीचा। क्या बहुत अच्छा दिख रहा है या इसे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है? Is the garden big and expansive or is there room for further expansion? क्या बहुत बड़ा, विशाल है आपका बगीचा, या इसे और बड़ा करने की जरूरत है? अगर इसे बड़ा करना चाहे
तो क्या आपके पास उतनी जगह है? देखो तो जरा, कितना बड़ा है ये। इज इट नेचुरल गार्डन और द वन दैट इज टेंडेड टू? क्या ये नैसर्गिक रूप में है, अपने आप बन गया है, या क्या आपने इसे ध्यान पूर्वक बनाया है? क्या ये खुद ब खुद ऐसा है, या आपने जैसा बनाया वैसा है? बी कॉन्शियसली अवेयर ऑफ ऑल योर ऑब्जर्वेशन। सर, हर एक बात को ध्यान से देखो, और जो जो देखता है, जो जो देख रहे हो, उस पर ध्यान दो। Know that everything in that garden is symbolic of your mind, your thoughts, and your view of reality. ये बागीचे में जो भी आपको दिख रहा है ना, ये आपका मन, आपके विचार और आपके दृष्टिकोण, आपका सत्य का दृष्टिकोण, इसके चिन्ह है। ये आपके विचारों को दर्शा रहे हैं, जो भी कुछ आपको अपने गार्डन में दिख रहा है। The well-maintained parts of the garden symbolize the areas of your mind that you are aware of. They are the areas that you visit regularly and update often. ये आपके बगीचे के जो जो सुंदर हिस्से हैं, इन हिस्सों, ये वो वाले हिस्से हैं जहां आप बार बार आते हो। आप इनकी देख रेख करते हो। The flowers in bloom represent the beautiful thoughts that you have. ये जो फूल खिले हैं ना, ये फूल आपके सुंदर विचारों को दर्शाते हैं। The thoughts that have grown out of the soil of love, oneness and abundance. प्रेम के विचार, ये जो सुंदर फूल है, जो खिले हुए फूल है, इनको आपने अपने प्रेम का, एकता का, समृद्धि का खत डाला हुआ है। इसलिए ये इतने सुंदर खिले हुए हैं। Acknowledge these parts of your garden. Enjoy their beauty and consciously be proud of yourself for having nurtured such a beautiful space in your mind. ये जो सुंदर हिस्से हैं, इनकी सुंदरता का आनंद लो और खुश हो जाओ कि आपने इन्हें बनाया है। इसका आनंद लो। When you are satisfied, move on to those parts of the garden that now need your attention. जब इसका पूरी तरह से आनंद ले लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो अब बागीचे के उन हिस्सों, दूसरे हिस्सों की तरफ अपना ध्यान ले जाइए। उन हिस्सों की तरफ ध्यान ले जाओ
जिनकी देख रेख नहीं हुई है। Visualize or imagine these parts as being full of weeds, thorny bushes and dying plants. कल्पना कीजिए कि ये हिस्से जो है, इसमें घास फूस उग गई है, कांटे वाले छोटे छोटे वृक्ष आ गए हैं, और ये पौधे जैसे कि मर रहे हैं, खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। ये वो हिस्से हैं जिनको आपने ध्यान नहीं दिया है। These parts too might have been beautiful at one time and are capable of becoming beautiful again. हाँ, कभी कभार, बहुत पहले, ये हिस्से भी बहुत सुंदर हुआ करते थे, और इनमें वो क्षमता है कि फिर से एक बार ये सुंदर बन सकते हैं। But right now they are in a state of decline and disuse. बस अभी इनकी हालत अच्छी नहीं है, काफी खराब है। As you survey this area, you will spontaneously identify that one thorny bush that represents the set of thoughts that you desire to look into. ये जो सारे सड़े हुए, खराब हो रहे जो हिस्से हैं, इसमें आपको एक वृक्ष है, एक पौधा है जो आपका ध्यान बार बार खींच रहा है। ये पौधा कांटों से भरा हुआ है। ये आपके उन विचारों को दर्शा रहा है जिनको ध्यान देने की जरूरत है। At the root of this bush is a limiting core belief. इस पौधे की तरफ पूरा ध्यान दीजिए। इन पौध इस ये जो एक कांटों से भरा हुआ पौधा है, इसके मूल पर अगर आप देखोगे तो वो एक मान्यता है जो आपको पूरी तरह से सीमित कर रही है। वो एक लिमिटिंग कोर बिलीफ इसके जड़ों में बसी हुई है। Proceed towards this bush. Pick up any tool or instrument that you may require and uproot this undesirable plant from the beautiful garden of your mind. जाओ उस कांटों के पौधों की तरफ। कोई भी साधन आपके हाथ में आता है, उसे उठा लो। ये कांटे जो हमारे बुरे विचार है, जिससे ये पौधा बना हुआ है, इसे हमें पूरी तरह से उखाड़ लेना है। इसे हमारे मन में कोई जगह नहीं रखनी है। इसे पूरी तरह से खींच लो, उखाड़ लो। As soon as you pull it out by its roots, you will instantly become aware of the core belief that allowed this bush to grow into your garden. जैसे ही वो पौधे को आप उखाड़ लोगे, उसके अंदर आपको दिखेगा कौन सी वो घटना थी, क्या हुआ था जिसके वजह से इन इस पौधे का जन्म हुआ, जिसके वजह से इन बुरे विचारों का पौधा आपके मन में घर कर बैठा। Dig through the soil and make sure every bit of the plant
has been completely removed all the way down to the bottommost part of the root. इस पौधे को पूरी तरह से उखाड़ लेना, एक छोटा सा भी हिस्सा रह ना जाए, इसका एक भी कण पीछे छूट न जाए, पूरी तरह से इसे साफ कीजिए, इसे निकाल दीजिए। Throughout this process, be consciously aware of the belief that you are now uprooting from your mind space. और याद रहे, आपके मन को आप साफ कर रहे हो, आपके मन के बागीचे कोई सफाई आप कर रहे हो। Know that this belief and its corresponding thoughts and the resulting emotion has no more place in your life from this moment onwards। यह जो भी विश्वास आपने बनाया था, जो भी इनके विचार थे, और जिन विचारों के वजह से वो बुरा भाव, वह भावना आपके अंदर से जन्मी थी, इस क्षण के बाद आपके जीवन में इसकी कोई जगह नहीं है। Visualize all the associated memories, situations, and circumstances getting blurred and completely fading away। इन विचारों का के कांटे जो है, इनके साथ जुड़ी हुई हर घटना, हर व्यक्ति, जो भी स्मृतियां इसके साथ जुड़ी हुई है, हर परिस्थिति जो भी इसके साथ जुड़ी हुई है, हर एक वो चीज जो इसके साथ जुड़ी हुई है, उसको पिघलते हुए देखो, उसे अदृश्य होते हुए देखो, उसे गायब होते हुए देखो। In its place, sow the seeds of an empowering belief that you would now like to grow in this garden of your mind space। अब वो जगह जो खाली हो चुकी है, जिसमें से ये जो बुरे विचारों का पौधा आपने उखाड़ लिया है, उस जगह पर अब हम शक्तिशाली विचारों के बीज बोएंगे। शक्तिशाली विचारों के बीज वहां पर लगा दो। Visualize images of the new kinds of experiences that are now going to come into your life as a result of this new belief। See the view of your reality changing। अब ये जो शक्तिशाली विचारों के बीज आपने लगाए हैं, अब देखो तो, कल्पना करो कैसे आपकी जीवन परिस्थिति, कैसे आपके जीवन के अनुभव बदलने वाले हैं। ये बदलती परिस्थिति, ये बदलते अनुभव को देखो, आपका सत्य परिवर्तित होता है, हो रहा है, इसे आप देखो। Understand that you have personally understand that you have personally taken responsibility for yourself and made this change happen। ये सब आपने किया है, अपनी खुद की हिम्मत पर, अपनी खुद की जवाबदारी पर ये पूरा परिवर्तन आपने लाया है। You are the only one who is capable
of entering that garden, and you are the only one who can maintain it. आप ही है जो इस बागीचे में आ सकते हो। सिर्फ आप यहाँ पर आ सकते हो। सिर्फ आप इसकी देखरेख कर सकते हो। सिर्फ आप इसे संभाल सकते हो। You decide what grows there and what does not. आप ही तय कर सकते हो कि आपके मन के बगीचे में क्या उग सकता है और क्या नहीं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आपका सत्य, आपका जीवन आप बनाते हो। इसके रचयिता आप हो। Even as this realization dawns upon you, visualize or imagine the seeds that you have just sown already beginning to sprout, creating a beautiful bed of flowers in full bloom. अभी वो शक्तिशाली बीज जो आपने डाले, आपने बोए, ये पूरी तरह से इनको खिलते हुए देखो। एक ही क्षण में ये पूरी तरह से खिल उठेंगे। तुरंत ही ये फलित हो जाएंगे। इन पे फल फूल तुरंत ही इन पे लग जाएंगे। एक क्षण में ये जो बीज थे एक सुंदर फूल वाले पौधे में बदल जाते हुए इसे देखो। Expect the changes in your life to happen just as quickly. और ये जानो कि आपके जीवन का परिवर्तन भी इतने ही जल्द से होगा। इतने ही एक ही क्षण में सब कुछ बदल जाएगा। Take one more look around your garden. Make a note of any other plants, thorns, or weeds that you need to attend to on your next visit. अपने बगीचे को फिर से एक नजर इस पे डालो। देखो तो और कोई बगीचे का हिस्सा है जिसको देखरेख की जरूरत है। क्या कांटों से भरे और कोई पौधे हैं? क्या कहीं घास उग आई है जिसको निकालने की जरूरत है? अगर कोई हिस्से ऐसे आपको दिखते हैं तो अगली बार जब आप आओगे यहाँ पर तब उन हिस्सों को देखोगे। उन हिस्सों की सफाई करोगे। वहां पर नए सुंदर पौधे, नए बीज वहां पे लगाओगे अगली बार जब आओगे। Feel the satisfaction of a job well done. And when you are ready, you may gradually withdraw from the garden into your mind space. कितना अच्छा काम किया है आज आपने। इसका एक संतोष, इसकी एक तृप्तता महसूस कीजिए। और अब वापस लौटने का समय आ गया है। उस बागीचे को एक नजर डालिए और आप जितने भी बार यहाँ आना चाहो आप आ सकते हो। इस आश्वासन के साथ, इस भरोसे के साथ अब यहाँ से निकलना है। सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले आओ। Gently bring your attention back to your breath. At this point, you could choose
to take a few moments to consciously recapitulate your experience. अपने सांसों के साथ बने रहो। आज के मेडिटेशन में आपने जो भी अनुभव लिया, इसको याद करो। Bring to your conscious awareness the limiting core belief that you have identified and removed. देखो वो कौन सी मान्यता थी जो आपको सीमित कर रही थी, जिसको आपने पहचाना और उसे पूरी तरह से हटा दिया, निकाल दिया। और उस मान्यता को भी याद करो। जिन Become aware of the new belief that you have now planted in your mind। और देखो एक नई मान्यता आज आपने यहाँ पर बोई है। Now become aware of your body, become aware of your surroundings, and when you are ready, gently open your eyes। सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आओ, अपने आसपास, अपने भौतिकता पे अपना ध्यान ले आओ। और जब भी आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोलो। हरिओम। હું हाँ લેટ જોઈન્ટ થઈ પણ મેડિટેશન સ્ટાર્ટ થયું ને હું જોઈન્ટ થઈ। और તમે ચશ્મા ઉતાર कई वांधो नहीं। આખું થયું મસ્ત। वेरी गुड, वेरी गुड। आज जो भी मेडिटेशन में आपको अनुभव हुआ है, इसके हम्म। बारे में हम कल बात करेंगे। ओके। चलो। एक मैं लास्ट आखिरी एक बात बता देना चाहती हूँ। इस मेडिटेशन और थर्ड सेक्शन के एंड पे, हर हम्म। मेडिटेशन के बाद जैसे होता है होमवर्क, वैसे है हाँ। माई हाँ। माई विजिट टू द गार्डन विद इन। ओके। तो जो भी हमारे, हम बार बार हम यहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, हम बार बार हमारे मन के बगीचे में जा सकते हैं। और जितनी बार आप जाओगे, जो भी आपको कोर बिलीफ मिलेगा, इसकी आपने एक लिस्ट बनानी है। माई विजिट टू द गार्डन विद इन। और वो लिस्ट के नीचे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स विथ लव। हाँ, तो जो हमारा सुप्त मन है, वहां से हमें प्रेम के साथ, ये हम हमें मिला हुआ धन है, मैं कहूंगी ट्रेजर है। अगर हमें पता चल जाए कि मैं ऐसी क्यों हूँ, या ये भावनाएं मुझ में क्यों है, तो ये बहुत बड़ी बात बनती है। तो ऐसे आखिर में उन्होंने एक होमवर्क दिया हुआ है, ये सबने करना है। आज हम अभी यहीं पे रुकेंगे। सेक्शन 3 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 4 हम कल स्टार्ट करेंगे। लेकिन कल पढ़ने से पहले आज जो भी अनुभव हुआ, इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है। एक ओमकार बोलेंगे और रुकेंगे। ओम। थैंक यू एवरीवन।